प्रोजेक्ट भरोसा के तहत मंगलवार को बाड़मेर के उतलाई रोड स्थित राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में थार जागरूकता मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में जिले भर से बड़ी संख्या में ग्रामीण और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिलाओं ने भाग लिया। मेले में केएन वेदांता द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों, चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, केएन वेदांता के दुर्गा वाहिनी सहित विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से जन जागरूकता हेतु ग्रामीणों को जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग द्वारा भरपूर सहयोग किया जा रहा है और केएन वेदांता के कार्यक्रम शामिल होने आए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह ने प्रोजेक्ट भरोसा और थार मेले के आयोजन और उसके उद्देश्य को लेकर क्या कहा, आप भी सुनिए। प्रोजेक्ट भरोसा के अंदर जो चीज़ बताई जा रही है, जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट, ये दो विषय ऐसे हैं जिसमें कि ये प्रोजेक्ट भरोसा काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। इसके लिए क्रेन्स वालों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने महिलाओं में जागृति उत्पन्न की है। तो इसमें जॉनों का जॉइंट एफर्ट है। क्रेन्स वालों को हमने अपने साइबर एक्सपर्ट दिए जिन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाई और हमने अपने निर्भय स्क्वाड को भेजा ताकि वो लोगों को प्रशिक्षण दे सके किस तरह महिलाएं अपना आत्मरक्षा कर सकती हैं। दोनों का कंबाइंड एफर्ट है और इसमें आशा रखते हैं कि दोनों को कंबाइंड एफर्ट से लोगों को फायदा मिलेगा। संदेश यही है कि महिला पुरुष बराबर हैं और दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए, महिलाएं अपनी आगे बढ़ सकें। प्रोजेक्ट जो भरोसा है उसके तहत लैंगिक समानता और जो लैंगिक रूढ़िवादिता है उसको तोड़ करके और उसके तहत हम लोग शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हो या चाहे समाज के अंदर जो बिखरा हो रहा है उसको अपन जोड़ने का काम करेंगे, जिसके तहत हमारा जो शिक्षा विभाग है उसके तहत भी ये कार्यक्रम है अलग रूप से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाड़मेर और डूंगरपुर में किशोर किशोरी सशक्तिकरण के तहत किया जा रहा है। हमारे शिक्षा विभाग के जितने भी स्कूल्स हैं जिसमें 6 से कक्षा 8 संचालित है, उन सभी के तहत हमने कॉमिक बुक्स का वितरण किया था, जिसके तहत आधा फुल कॉमिक बुक्स है जिसमें ये जो बच्चों के अंदर जो कॉन्फिडेंस और बॉडी कॉन्फिडेंस और जो मॉडल्स वगैरह हैं उसके तहत हम लोग इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। केएन इंडिया और वेदांता जो काफ़ी लंबे समय से 2005 से इस फील्ड के अंदर जुड़े हुए हैं और उनके CSR प्रोजेक्ट के तहत ये कार्य हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा कार्य है और इस प्रकार के अच्छे प्रोजेक्ट्स आने चाहिए। ज़रूर बच्चों में उत्साह है और जो यहाँ पर जो भागीदारी जो महिलाएं वगैरह है काफ़ी अच्छी संख्या में आए हैं। कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है और हमें क्या है कि बच्चे और बच्चियों में फ़र्क नहीं महसूस करना चाहिए, तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा कार्यक्रम है। पश्चिमी राजस्थान में आज भी लैंगिक समानता को लेकर स्थिति दयनीय है। खासकर बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक मुद्दों पर अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी और रूढ़िवादिता के चलते आज भी बेटियों के साथ भेदभाव होता आ रहा है। इसी स्थिति को देखते हुए वेदांता बाड़मेर की CSR हेड हरमीत सेहरा ने इस क्षेत्र के खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक समानता और लैंगिक संवेदनशीलता जैसे मुद्दों पर जन जागरूकता पैदा करने और बेटियों के भविष्य को लेकर प्रोजेक्ट भरोसा की शुरुआत की और इस प्रोजेक्ट के साथ स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से गांव-गांव और ढाणियों में स्कूलों, नंदघर, आंगनवाड़ी केंद्र और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से इन मुद्दों पर कार्यक्रम शुरू किए गए, जिसका नतीजा यह है कि जिन स्कूलों में ये कार्यक्रम किए गए उन स्कूलों के आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है और इन स्कूलों में आज स्थिति यह है कि लड़कियों का नामांकन लड़कों से ज़्यादा है। प्रोजेक्ट भरोसा के बहुत सारे प्रोग्राम हमारे स्कूल में हुए हैं और वो काफ़ी लाभकारी साबित हुए हैं बच्चियों का संकोच खोलने के लिए, उनकी झिझक खोलने के लिए, उनमें आत्मविश्वास लाने के लिए। और आज की तारीख में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट ने बच्चियों में इतना आत्मविश्वास भर दिया है कि मेरे विद्यालय में छात्रों से ज़्यादा छात्राओं का नामांकन है आज की तारीख में और बच्चियां बेझिझक अपनी बात रखती हैं, अपने साथ सही गलत को समझती हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। और मैं चाहती हूँ कि न केवल मेरे विद्यालय में बल्कि इस प्रोजेक्ट की पहुँच प्रत्येक विद्यालय में होनी चाहिए ताकि बच्चियों को एक मंच मिले अपने आप को आगे लाने में, सफल बनाने में और अपनी बात कहने में, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि झिझक के कारण बच्चियाँ हर किसी से कुछ कह नहीं पाती हैं। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट बहुत ही लाभकारी साबित होते हैं जब उनमें उनका खोया आत्मविश्वास लौटाया जाता है, जब उन्हें विश्वास दिलाया जाता है, उन्हें भरोसा दिलाया जाता है कि कुछ भी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ में। और ये भरोसा दिलाने के लिए मैं प्रोजेक्ट भरोसा को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आगे भी ये भरोसा कायम रखें समाज में, परिवार में, और इससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ग्रामीण प्रवेशियों के लिए लड़कियों के बहुत सारी परेशानियाँ उनको झेलना पड़ता है। ऐसी बहुत सी घरों में लड़कियां जो परेशानियाँ अपनी अंदर ही अंदर घुटती रहती है, पर किसी को परिवार वालों को बोलती भी नहीं है, वो अंदर ही अंदर सहन कर लेती है।
प्रोजेक्ट भरोसा इसमें बहुत सारा काम कर रहा है और मैं उम्मीद रखती हूँ मेरे गांवों में लड़कियां जो भी है उनका भरोसा प्रोजेक्ट आगे भी सहायता दे उनको और भी अच्छा काम करे। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, थार मेला भरोसा देखा है तो मैंने देखा है बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ और मैं उम्मीद करती हूँ लड़कियों विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा काम हो और भी मेरा भरोसा प्रोजेक्ट हमारे लड़कियों के साथ ही रहे। मैदान से ग्रामीण महिलाओं को बहुत फायदा हुआ है क्योंकि पहले वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। अभी ये केंद्र वेदांता का जगह जगह प्रोग्राम हो रहा है तो महिलाएं घर से बाहर आती है और उनको बहुत ही मतलब आत्मविश्वास हुआ है। भरोसा प्रोजेक्ट से बहुत ही बदलाव आया है। पहले पुरुष और महिला में भेदभाव होता था, अभी वो भेदभाव नहीं है। ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम हमेशा होता रहे और जो ये भेदभाव चलता है महिला और पुरुष में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो CSR हेड हरमीत सेहरा ही थी जिन्होंने देखा कि यहाँ बेटियों और महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिले जो देश और दुनिया में बाकी महिलाओं को प्राप्त हैं। यहाँ पहले से तय है कि मासिक धर्म के बाद छोटी उम्र में ही बच्चियों की पढ़ाई छुड़वा कर शादियाँ कर दी जाती हैं। यहाँ पर पुरुषों के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को लेकर खुलकर बात तो होती है, लेकिन जब महिला या बेटियों की आती हैं तो उसे छिपाया जाता है। इन सभी समस्या और कुरीतियों की रोकथाम और समाज में जागरूकता की पहल की शुरुआत वेदांता ने अपने कार्य क्षेत्र बाड़मेर से की। कंपनी में पुरुषों के मुकाबले महिला कार्मिकों की भागीदारी बराबर करवाने के प्रयास शुरू किए गए और साथ मिला केन वेदांता के बाड़मेर प्रोजेक्ट निर्देशक ब्रिगेडियर भरत सिंह शेखावत का, जिन्होंने इस पहल का समर्थन करते हुए अपने घर से ही इसकी शुरुआत की। आज हरमीत सेहरा बताती हैं कि शेखावत सर ने उनके इस प्रोजेक्ट के तहत उनका बेहद सपोर्ट किया। आज 60 गांव और 500 से ज़्यादा जन जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों में खासा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वैसे तो हमारे वेदांता ग्रुप के जो चेयरमैन साहब हैं अनिल अग्रवाल साहब, वो हमेशा बोलते हैं कि डाइवर्सिटी को इन्वॉल्व किया जाए। 50-60% हमारे जो टीम के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी डाइवर्सिटी पे फोकस करते हैं और उनको बहुत विश्वास है कि जो महिलाएं काम करती हैं बहुत डेडिकेटेडली और सिंसियरली काम करती हैं। हम लोग भी एज CSR टीम काफ़ी जगह पे हेल्थ पे, एजुकेशन, लाइवलीहुड पे काम कर रहे हैं और इन सब जगहों पे गाँव पे घूमते घूमते हमने देखा यहाँ बाड़मेर में कि बहुत बच्चियां हैं जिनमें बहुत सारी पोटेंशियल है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो जाना तो चाहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके संस्कार या उनके माँ बाप या टीचर्स उनको कहीं ना कहीं रोक दे रहे हैं। तो इतने सारे प्रोग्राम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब किए हैं, लेकिन यहाँ लगा हमें कि कहीं ना कहीं एक गैप रह जा रहा है। बहुत सारे इवन गवर्नमेंट से प्रोग्राम्स भी आए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गर्ल चाइल्ड के ऊपर काफ़ी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, फिर भी वो गैप निरंतर चली जा रहा है और वो बदलाव दिख नहीं रहा था। तो ये चीज़ें हम लोग ने बहुत चर्चा की, हमने सोचा कि क्या किया जाए, तो हमें लगा अगर हम खुद चेंज मेकर नहीं बनेंगे तब तक ये परिवर्तन नहीं आएगा। हमने देखा कि हमेशा एक लड़की को ही बोला जाता है कि अच्छे से कपड़े पहनो, ढके रहो, शाम के वक्त वापस आ जाओ। ये सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं भरोसा जो टूट रहा था वो इस पे था कि एक पुरुष कुछ कर रहा है या एक बेटा कुछ कर रहा है या एक बाप कुछ रोक रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हमने देखते हुए हमें लगा कि कहाँ पर गैप है और जितना हम लोग महिला को समझा रहे हैं उतना एक पुरुष को भी इक्वली समझाना पड़ेगा ताकि वो समानता बनी रहे। तो इन सब चीज़ों को लेके हम लोग ने यहाँ स्टडी किया और हम लोग ने सोचा कि 4 चीज़ों पे हम लोग स्टार्टिंग में कोशिश करें ये करने के लिए, और हमने जेंडर सेंसिटिविटी के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस और साइबर क्राइम के ऊपर काफ़ी काम शुरू किया है, जहाँ पर हमें लगा कि गुड टच, बैड टच, ये सारी चीज़ों को देखें और जहाँ हमें लगा कि महिलाओं के साथ साथ एक पुरुष को भी समझाना चाहिए, बहन के साथ साथ भाई को भी समझाया जाए और एक माँ के साथ साथ एक बाप को भी समझाया जाए। तो ये जब इक्वली हुआ तब जाके ये चेंज दिखने लग गया। आज एक बोल रहा था, अब 10 बोल रहे हैं, फिर 50 बोलने लग गए और टीचर्स ने भी हमें बहुत सहयोग किया। यहाँ तक कि हमने अलग अलग ऐसे नॉन एसिड एरिया से भी लोग आके बोल रहे कि मैडम ये प्रोग्राम इतना अच्छा है, दिल पे बसा हुआ था, लेकिन आपने आज ओपन कर दिया इस चीज़ को। हम लोग भी इस पर चर्चा करना चाहते हैं और वो बदलाव हम भी देखना चाहते हैं। तो बेसिकली हमारे 500 प्लस प्रोग्राम्स हो चुके हैं। आसपास के
सभी गाँव में हम लोग ने करीबन 62 विलेजेस हमने कवर कर लिए हैं। हमारी शुरुआत वहीं से हुई थी कि यहाँ पर आत्महत्या केसेस बहुत हो रहे हैं, लेकिन हम लोग की अवेयरनेस अगर सीधा बोले, हम बोल नहीं सकते कि भाई आप आत्महत्या मत कर, तो हमें एक अलग तरीके से एड्रेस करना पड़ा। हमने काफ़ी स्टडी किया, पिछले साल निरोगी राजस्थान फेस 1 एक प्रोग्राम किया था, उसमें हम लोग ने पूरा स्टडी किया और देखा कि गाँव में जब तक हम उनके दिल से दिल पे कहानियाँ नहीं जोड़ पाएंगे वो परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसी हिसाब से जो स्टडी करने के बाद हमें लगा कि ये 4 पॉइंट्स पे मुद्दे पे हम लोग बात करें। साइबर क्राइम हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जेंडर सेंसिटिविटी और जेंडर इक्वालिटी। हम लोग ने ये बहुत ही बड़ा मेला हर साल लगाते हैं और इस साल हम लोग ने ये खास मेला लगाया है प्रोजेक्ट भरोसा पे, और आप खुद ही देख रहे हैं 3000 से ऊपर महिलाएं और पुरुष आ चुके हैं। हमने हर तरीके से सोच समझ के प्रोग्राम किया है, स्वास्थ्य पे फोकस किया है, जहाँ पर आई टेस्ट भी हो रहा है, हेल्थ का भी पूरा चेकअप हो रहा है, ओपीडीज भी हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे एसएचजी ग्रुप्स हैं हमारे गांव के, जो खुद अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, जैसे मिलेट्स के कुकीज़ बना रहे हैं, घी बना रहे हैं, अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं, तो वो सब भी हमने प्रदर्शन किया है। हरमीत सेहरा बताती हैं कि बाड़मेर में महिलाओं में सहनशीलता की बेहद कमी है। महिलाएं अपनी समस्या किसी को बताना नहीं चाहती हैं और घूट घूट कर अंदर ही अंदर इन समस्याओं से जूझती रहती हैं और आत्महत्या जैसे खौफनाक कदम उठाने को मजबूर होती हैं। हमारा प्रयास है कि महिलाओं को अपनी समस्याओं को लेकर हर बात करने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि दुनिया में हर मुश्किल का हल है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, बस ज़रूरत है तो जागरूकता से अपनी बात रखने की और हिम्मत से उन मुद्दों पर चर्चा करने की।